हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं हूं उमेश कुमार और आपको पता है इस चैनल पे हम लोग करते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा मैथ सिलेबस। तो आज हम लोग क्लास 12th का क्लास कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12th का हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन में हम 3 वीडियो अभी आप लोग करवा चुके हैं, ठीक है। उसको आप जाकर देखिए, चेन रूल खास करके जो है देख लीजिए, क्योंकि चेन रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारा के लिए। तो चेन रूल जो है हम 2 वीडियो में करवाए, काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को एनसीईआरटी से भी बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी में तो आज देख रहे थे बहुत कम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसमें तो हम केसी सिन्हा बुक से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अगर आप क्लास 12th में तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आप तो वाकिफ होंगे, क्योंकि आपका एक चैप्टर पढ़ना था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। और अगर आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले नहीं पढ़े, यहाँ तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्लास 10th में आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, 11th में भी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे, लेकिन 11th में भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन क्लास 12th में आपको एक अलग से चैप्टर ही है इनवर्स, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ना था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और वहाँ पे उसके बारे में काफ़ी मतलब क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए हैं। और उसमें से आपका 4 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछता है, जैक हो या सीबीएसई हो, दोनों में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है। तो सबसे पहले आप जो है सो उसको मेरा चैनल में डाला हुआ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, लगभग हमको लगता है 5 से 6 वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी फॉर्मूला, हालांकि हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको करवाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इसका बता देते हैं। हालांकि इसका बनाने का कोई तरीका बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, नया तरीका कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हाँ, आपको जानकारी होना चाहिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वही चेन रूल है, उसी की मदद से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जो है इसका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आता है हम लोग पहला d/dx साइन इनवर्स x, तो इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर रहता है 1/√1 - x²। उसी तरह दूसरा है d/dx कॉस इनवर्स x बराबर होता है -1/√1 - x²। तीसरा d/dx ऑफ tan इनवर्स x, तो इतना बराबर हो जाता है आपका 1/1 + x²। 4 d/dx cot इनवर्स x, तो इसका बराबर होता है -1/1 + x²। फिर आ जाता है पांचवा d/dx, उसके बाद आ जाता है सेक इनवर्स x बराबर होता है 1/ यहाँ पे होता है mod x और √x² - 1। और छठा आ जाता है आपका d/dx cosec इनवर्स x बराबर हो जाता है -1/mod x और √x² - 1। ये आपका कुछ फार्मूला है जो ट्रिगोनोमेट्रिक, जो आपका 6 आइडेंटिटीज होता है उसका सारा का ये फार्मूला आपको बनाने के लिए, ओके। चलिए, अब हमको आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही सिर्फ लिख दे, नहीं, हम इसका प्रूफ भी आपको करके दिखाएंगे कि आखिर इसका डिफरेंशिएशन इतना क्यों आता है। एक का प्रूफ हम कर देते हैं, बाकी का प्रूफ आप जो है अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डिफरेंशिएशन इसका जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला वो आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपका, जैसे कि आप शुरुआत जो पहला वीडियो था उसमें हम आप लोग को लिखवाए थे बहुत सारा फॉर्मूला, उसी तरह इसमें भी है, ये लिख लेना, आपको याद कर लेना इसको। जैसे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x, कॉस इनवर्स का ये होता है, tan इनवर्स का ये, कॉट इनवर्स का इतना है ना, सेम वे में। तो चलिए हम लोग एक का प्रूफ करते हैं, दैट इज किसका, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं ना, बाकी को हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए आते हैं पहला हमारे पास क्या है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं y बराबर मेरे पास साइन इनवर्स x है, तो अल्टरनेटली हम लोग को क्या निकालना है, dy/dx हम लोग को निकालना है, यही निकालना है ना। चलिए ठीक है, ये तो हमारा इन्वर्स में दिया, हम तो ऐसे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको तो हम लोग बनाते हैं ना। अब यहाँ से अगर देखिए ये साइन इन्वर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x, यही हो गया ना, साइन y बराबर x। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो y का फंक्शन है, लेकिन हम पढ़ चुके y जो है सो x का फंक्शन है, y x। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, कैसे, इसको हम सबसे पहले करेंगे y के रिस्पेक्ट में साइन y को, और फिर y को करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ x को करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। ये आपको चेन रूल पता है। अब हम साइन y को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y, और ये तो मेरे पास है dy/dx, और इतना बराबर क्या हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। यहाँ से हम अगर dy/dx लिखने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 1/cos y। तो हमारा वैल्यू क्या है, dy/dx बराबर 1/cos y। आपको पता है cos y को हम, अब तो ये फॉर्मूला पढ़े ही होंगे ना, cos² x प्लस sin² x बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो cos² x बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin² x, और यहाँ से लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा 1 - sin² x। तो यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं ना, cos y के जगह √1 - sin² y, और आप देख रहे हैं sin y का वैल्यू क्या है x।
तो यहाँ पे हम साइन वाई की जगह क्या लिख देंगे एक्स, तो ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब y हम लोग किसके माने थे साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला आप लोग को प्रूफ हो चुका है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलर वे में आपको ये फर्ज है कि आप जो है बाकी का जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स का इजीली इसी तरह करना है आपको, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इन सबको आपको फिर इसी तरह से बारी बारी से करते जाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उसको बनाएंगे, और बाकी इसके अलावा कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, चेन रूल की मदद से ही जैसे हम लोग पढ़े हैं, चेन रूल की मदद से ही बाकी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए उठाते हैं कुछ क्वेश्चन हम पहला टाइप का बताएंगे, हालांकि इसमें अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आते हैं। आज पहला टाइप का करवा के फिर आपको कुछ बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाएंगे, वो सब आपका फॉर्मूला याद रखना है ना। तो चलिए 2 क्लास में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इसका जो डिफरेंशियल है वो खत्म करें। कुछ लेते हैं क्वेश्चन, जैसे एक हम ले लेते हैं पहला, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y बराबर साइन इनवर्स 2x। हमारे पास क्या दिया, सॉल्यूशन हम बनाएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। हम आप लोग देखते होंगे हम लोग कोई अदर बातें नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई है ना। हमारे पास क्या है, गिवन y बराबर साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x इसको 1 मान लेते हैं। अब आपके मर्जी पर है, हम कल भी बताए थे आपको चेन रूल में। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, y किसका फंक्शन है 2x का, और 2x किसका फंक्शन है x है। आप चाहे तो पुट करके बना ले, नहीं तो आप सीधे चेन रूल लगा करके आप बना सकते हैं। तो यहां से क्या दिख रहा है हमको, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको कि 2x का फंक्शन है, तो हम इसको रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, 2x के रिस्पेक्ट में करते हैं साइन इनवर्स 2x को। फिर हम 2x को करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये आप अगर ये सब चीज समझने में दिक्कत आ रहा है, इसका मतलब है अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, तो आप पीछे वाला क्लासेस में का वीडियो जरूर देख लीजिए, उसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से जरा देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कल हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझाए थे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब इसको हमको एक यूनिट मान लेना है। ये है मेरे पास क्या, एक यूनिट है। जैसे हम t मान लेते, ये भी t है, तो अगर आपके पास रहता डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी, तो आप तो इसको आसानी से लिख देते √(1 माइनस टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ भी तो है ना, t के जगह हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ t के जगह हम क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√(1 माइनस 2x का स्क्वायर, बस। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा 2, तो बस आ गया हमारा आंसर, क्या हो गया 2/√(1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ना। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको मिटा दें। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, y बराबर tan इनवर्स x रूट x, tan इनवर्स x रूट x। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आपको x रूट x जो है सो 2 बार x है फिर रूट x है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आप समझने की इसको कोशिश करें, जैसे आपके पास लिखा रहे x का पावर 2 और x का पावर 1, भाई हम इसको 2 बार क्यों लिखे, इसको हम x का पावर 3 तो लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ मेरे पास दिया हुआ है x है उसके साथ रूट x है, इसका मतलब क्या x है और x का पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, दैट इज x का पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2। मतलब मेरे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स x का पावर 3/2, ये दिया हुआ है हमारे पास, है ना। चलिए अब यहाँ से हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिर यहाँ पे हमको वही दिख रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आपको पकड़ना पड़ता है कि क्या ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, और अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो हम लोग इसमें चेन रूल लगाएंगे। यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन, देखिए y किसका फंक्शन है x के पावर 3/2 का, और x का पावर 3/2 किसका फंक्शन है, तो x का। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या निकालेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, इसको जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, d बाई किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में पूरा को, tan इनवर्स x का पावर 3/2 को, और उसके बाद क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम इसको x का पावर 3/2 को। यहां से हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां से देखिए, ठीक है, यहां से निकालेंगे तो देखिए फिर हम समझाते, ये एक सेम यूनिट है, ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, सेम यूनिट है। मतलब अगर हम t मान लेते हैं, यहाँ t मतलब मेरे पास क्या है, tan इनवर्स t के फॉर्म का है, और इसका डिफरेंस होता है 1 + 1/x स्क्वायर, और x के जगह भी हमारे पास क्या है 3/2,
तो इसका स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए डी बाई डी टी रहेगा tan इनवर्स टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अब क्या लिखिएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टी की जगह मेरे पास क्या x का पावर 3/2 है, तो यहाँ पे भी हम x टी की जगह क्या लिख देंगे, टी की जगह लिख देंगे x का पावर 3/2 और इस पे स्क्वायर। बस वही है। अब आगे आते हैं यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का पावर 3/2 का, और x का पावर n का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, n x का पावर n-1। जो पावर रहता है बाहर आ जाता है, पावर में घट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बाहर, और x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 - 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 1 + 1, और यहाँ देखिए पावर में पावर कट जाएगा 2 से 2, क्या बच जाएगा x का क्यूब और इंटू ये 3/2 को हम बाहर लिख देते हैं, 3/2 को बाहर लिखा गया, और x का पावर क्या बच जाएगा 1/2, x का पावर 1/2 को आप √x भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा 3/2 1/1 प्लस x³, और ये ऊपर में आ जाएगा √x। तो ये हो गया आपका आंसर। सो इजी है, बहुत ही इजी टाइप का इसमें क्वेश्चन है, कहीं भी कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसमें हम कुछ बनाएंगे और आप लोग को कुछ बनाना रहेगा। आप इसको उतार लें, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं एक साथ, हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं ना, और उसको फिर हम लोग बनाएंगे। चलिए कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ फंक्शन है, सबका एक ही साथ इंस्ट्रक्शन है कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ फंक्शन है हमारे पास, इसे हम पहला ले लें tan इनवर्स x का स्क्वायर। दूसरा है हमारे पास और क्या ले लें, चलिए हाँ ठीक है, यहाँ पे एक है tan इनवर्स साइन √x। तीसरा हम और ले लेते हैं इसमें x सेक इनवर्स x। चौथा ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं cos इनवर्स x/2 और डिवाइडेड बाय 2x + 7। जितना भी टाइप का आपको लगे क्वेश्चन देखने के बाद कि ये थोड़ा सा टफ है, हम उस सारा क्वेश्चन को इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 - x²। ये इतना सारा वैल्यू इसको हम बताते हैं ना, इतना सारा क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है, और बाकी फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे देंगे हम करने के लिए। ओके चलिए, तो इसमें जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या हमारे पास y मान लेते हैं, लेट y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब हमको एक बात बताइए, कल हम लोग इस तरह का क्वेश्चन नहीं पढ़े, साइन इनवर्स x का यही क्वेश्चन नहीं है ये, बस क्या कर दिया साइन x की जगह tan इनवर्स x लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पूरा फंक्शन किसका दिख रहा है हमको, tan इनवर्स x का, चेन रूल की मदद से बनाएंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे dy जब dx करेंगे, पूरा फंक्शन हमको क्या दिख रहा है tan इनवर्स x का, हम क्या करेंगे इसको tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे tan इनवर्स x, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, बस तो इसी को। अब हमको क्या देख रहे हैं tan इनवर्स x किसका फंक्शन x का, तो यहाँ लगा देंगे d/dx ऑफ इसको क्या करेंगे tan इनवर्स x। यहाँ से देखिए फिर हम बार बार वही समझाते हैं, इसको जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो उसको एक यूनिट मान लेते, मान लीजिए यहाँ क्या है t मान लेते हैं, dt हो गया, और ये क्या हो गया t², बस तो। और t² का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग 2t लिखेंगे, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2, और t की जगह अगर हम लोग मान लो tan इनवर्स x को माने तो 2 tan इनवर्स x हो गया। ऐसे भी आप देख रहे हैं tan स्क्वायर x का पावर बाहर आ जाएगा, पावर 1 बचेगा। अगला आता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन क्या पढ़े 1/1 प्लस x²। तो ये हो गया, बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना इसमें, सो इजी हम लोग को बनाते चलना है। उसी तरह चलिए, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा देखने में, इसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया है ना। और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर जहां भी दिक्कत हो रहा और समझने में अगर ये लगे तो आप वीडियो को जो है चूंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं ना, तो आप दोबारा उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा, ये क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का हम मान लेते हैं लेट y बराबर क्या हमारे पास tan इनवर्स साइन √x। बस यहाँ भी देखिए चेन रूल दिख रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, पूरा फंक्शन किसका है साइन इनवर्स साइन √x का। √x किसका फंक्शन है x का, हमको 3 बार करना पड़ेगा। पहले पूरा को करेंगे साइन √x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको करेंगे √x के रिस्पेक्ट में, और फिर √x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास
पूरा को करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि पूरा फंक्शन ये देखिए tan इनवर्स किसका फंक्शन है भाई, साइन रूट एक्स, साइन किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, रूट एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, एक दूसरे का फंक्शन है, इसी को हम लोग पढ़े थे फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल की मदद से, है ना। चलिए तो हम लोग पूरा को क्या, tan इनवर्स किसका फंक्शन है, साइन रूट एक्स का, तो इसीलिए हम इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स साइन रूट एक्स, यहां तक ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर इसको देखते हैं हम, साइन रूट एक्स को हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये रूट एक्स का फंक्शन है, तो इसको हम करेंगे रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन रूट एक्स को, साइन रूट, और रूट एक्स किसका फंक्शन है भाई, तो रूट एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, तो इसको हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हम लोग पढ़े, तो यहाँ देखिए यूनिट देखिए, यहाँ मान ली जो यहाँ है वही यहाँ है, मतलब हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब tan इनवर्स यहाँ पे इसको हम यूनिट लेकर के चलेंगे, है ना। तो tan इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इतना का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे ना लिख करके साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं ना। अब आते हैं आगे, फिर हमारे पास आ गया साइन रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए घबराना नहीं हम लोग को, यहाँ क्या रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, मतलब हमारे पास किस फॉर्म का साइन टी है, और यहाँ पे डी बाई डी टी के फॉर्म, और साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, यहाँ तक हो गया। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, बस फाइनली आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना हम लोग को, इसमें क्या अरेंज करके लिख दीजिए, है ना। कैसे लिख देते हैं उसको, ऊपर हमारे पास बच रहा है कॉस रूट एक्स, नीचे क्या बच रहा है 2 रूट एक्स, और ये आ रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स, हो गया बस, है ना। सो आसान है आप लोग का। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लेंगे। कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को हम हिंट कर देते हैं। क्या दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोडक्ट रूल एक्स और सेक इनवर्स एक्स, दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट रूल लगा देना u इंटू भी के फॉर्म में। क्या होगा, ए बाहर इसका डिफरेंशिएशन, ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन। हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल बता देते हैं। यहाँ पे देखिए क्वोशिएंट रूल आपको दिख रहा होगा, और इसको बता देने के बाद फिर जो है सो फिर प्रोडक्ट रूल तो आप लोग आसानी से बना ही सकते हैं ना। तो चलिए हम बनाते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, है ना। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिख रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस इनवर्स x/2, इसको y मान लेते हैं हम, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x प्लस 7। यही क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इसको जब हम बनाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि डिवीजन रूल लगेगा, दो फंक्शन अलग अलग, ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन है, दोनों के एक दूसरे के भाग, मतलब ये किस फॉर्म का है, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी के फॉर्म का है ना। और यहाँ पे हम लोग किस हिसाब से पढ़ते हैं, क्वोशिएंट रूल फिर से रिवीजन करवा देते हैं। इतना बराबर क्या होता है, नीचे वाला का स्क्वायर, ये वाला बाहर, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन घटाओ, ऊपर वाला बाहर और इसका नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ये होता है। यहाँ भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप फिर से, तो ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। चलिए तो इसका हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाला का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 2x प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो रहता है इसको ले आते हैं बाहर, मतलब रूट अंडर 2x प्लस 7 हो गया बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका हो गया, कॉस इनवर्स x/2 का, फिर घटाओ। अब क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स x/2 को बाहर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x प्लस 7 का। अब हम आपको थोड़ा सा कुछ समझा देना चाहते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बार बार एक ही चीज को लिखना ठीक नहीं होता। जैसे सपोज दैट आप मानिए हमको करना है कॉस इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सबसे पहले x/2 के रिस्पेक्ट में, मतलब हम इसको करेंगे सबसे, क्योंकि कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है, x/2 का, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे कॉस इनवर्स x/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर x/2 को हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यही होगा। तो कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 और माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या x/2 मतलब x²/4, और इसका x/2 का 1/2। तो यहाँ पे जो है हमारा डिफरेंशिएशन है कॉस इनवर्स x/2 का ही है ना, कॉस इनवर्स x/2 का। तो हम यहाँ अलग इसीलिए आपको करके दिखा दिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब लिखेंगे डायरेक्ट इसका जो भी डिफरेंशिएशन ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर हम इसका करेंगे रूट 2x प्लस 7 का, नहीं तो चलिए हम साथ में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जगह कम के लिए हम कर रहे थे। चलिए जगह हम और इधर ले लेते हैं, तो यहां से करेंगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स,
बराबर रूट अंडर 2x प्लस 7। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है x/2 का, और x/2 किसका फंक्शन है x का। तो यहाँ से जब हम बनाएंगे सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x/2 के रिस्पेक्ट में, और फिर x/2 को करेंगे हम x के, जो भी हम करके दिखा रहे थे। तो हम क्या करेंगे d बाई क्या करेंगे x/2 के रिस्पेक्ट में पूरा को कॉस इनवर्स x/2 को, और फिर क्या करेंगे हम x/2 को कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। इसका कहानी खत्म हो गई यहाँ तक का, घटाओ। अब यहाँ आ जाते हैं कॉस इनवर्स x/2 बाहर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पूरा जो फंक्शन है वो 2x प्लस, जो रूट वाला जो है वो 2x प्लस 7 का है, सॉरी यहाँ d/dx, ये जो फंक्शन है हमारा रूट वाला वो 2x प्लस 7 का है। तो सबसे पहले हम रूट को क्या करेंगे, d बाई इसको हम क्या करेंगे रूट अंडर 2x प्लस, सॉरी इसको हम क्या करेंगे 2x प्लस 7 के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसको, रूट अंडर 2x प्लस 7 को, और फाइनली लास्ट में हम क्या करेंगे d बाई dx ऑफ 2x प्लस 7। आपको क्लियरली विजिबल है, यहां तक है ना। चलिए अब हम लोग इसका, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं चूंकि आप शुरू से बता रहे हैं चेन रूल, तो इन सब चीजों को आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लीजिए, है ना। और अगला क्वेश्चन से हम ये सब जैसे जो बार बार हम लिख रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, सीधा इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, है ना। और इस नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तब तो ये खत्म हो जाएगा 2x प्लस 7। यहाँ से क्या हो गया dy बाई dx बराबर, ये कितना हो गया 2x प्लस 7 इंटू, यहाँ से जरा देखें इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस इनवर्स का, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर बाई 4। उसी तरह x/2 का क्या हो जाएगा 1/2, घटाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2 है बाहर, x/2 है बाहर। रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट जो भी रहे 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x का हो जाता है 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा डिवीजन में भी कुछ है हमारे पास, क्या है हमारे पास डिवीजन में 2x प्लस 7, क्या है हमारे पास 2x प्लस 7, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ dy बाई dx बराबर, ऊपर वाला में क्या किया जाए, कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या हम लोग, है ना, कोई सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, और ताकि यहाँ भी आपका रूट 2x प्लस 7 है, नीचे भी रूट 2x प्लस 7 है, हो सकता है कुछ आ जाएगा बन के, है ना। चलिए तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 2x प्लस 7, और यहाँ पे हम बनाएंगे नीचे आई थिंक हमको मिटा के ऊपर ही लिखना चाहिए, है ना। चलिए इसके बाद का स्टेप हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि नहीं आएगा शायद। चलिए यहाँ से लिखे, पहले नीचे वाला चीज़ जो है वो हम लिख लेते हैं, क्या है 2x प्लस 7 है, ऊपर वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2x प्लस 7 है इंटू, नीचे वाला देखिए जब हम बनाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये नीचे 4 आएगा, ठीक है। बटन ध्यान रखिएगा इसको, हम जरा हम कैसे लिख रहे हैं समझ लीजिए इस चीज़ को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है, ओके। तो यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ एलसीएम 1 ले लेंगे, बटन क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा पे रूट है, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और बट्टा में 2, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो आया है मेरे पास क्या है रूट अंडर, और ये बटा में आया, माइनस भी है तो माइनस एक काम करते हैं बाहर लिख देते हैं, और 1 बटा में क्या आया है रूट अंडर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये देखिए ये 4 जो था वो बटा में था, तो बटा के नीचे भी बटा है तो ये चला जाएगा ऊपर, यहाँ चला जाएगा 2, ठीक है। 4 का रूट 2, ये हो गया यहाँ तक क्लियर, और ये है 1/2, यहाँ है 1/2, तो ये 2 से 2 भी कैंसल आउट हो गया। अब आते हैं यहाँ माइनस है, और क्या है कॉस इनवर्स x/2, और क्या है 1/रूट अंडर 2x प्लस 7। एक स्टेप और देख लेते हैं, बना देते हैं हम लोग, है ना। अब हमको क्या दिख रहा है कि एलसीएम हाँ लेकर के अगर हम बनाना चाहें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वहाँ पे रूट 2x प्लस 7, तो ऊपर वाला का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला का हम बात कर रहे हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आ जाएगा रूट 2x प्लस 7, यह आ जाएगा हमारा, ओके। उसके बाद जब हम लोग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये इतना से इतना भागा लग जाएगा, इतना से इतना यहाँ गुना हो जाएगा, जब इससे इसको गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब मेरे पास बचेगा माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, ये ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इससे इसको भागा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इससे इसका यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स x/2।
अच्छा अब एक बात बताइए, बटा नीचे ये था 2x प्लस 7, तो ये भी तो यहीं पे हो जाएगा ना 2x प्लस 7, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं दिख रहा, बस एक माइनस, लेकिन कोई फायदा है नहीं कॉमन लेने से, प्लस 7 माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2, और यहाँ डिवाइडेड में जरा इस चीज को देख लीजिए, है ना, डिवाइडेड में इस चीज को अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ पे अगर यहाँ पे रूट एक्स रहे और यहाँ एक्स रहे, पावर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स, मतलब क्या होता है एक्स का पावर 3/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 का पावर 3/2, तो ये हो गया हमारा फाइनली dy/dx। तो एक क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा सा बड़ा, जितना भी क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको भी चलिए हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन है वो करवा देते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको 2 वीडियो में पूरा क्लास कंप्लीट हम करवा दें, है ना, एनसीईआरटी तो लग रहा है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन रहता है उसमें। चलिए अब आते हैं इसको एक ले लेते हैं, क्या है, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करें सीधा, कुछ दिख है ना, अलग अलग है, ये जोड़ में है, ये जोड़ में, यहाँ पे हमारा चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे तो कुछ लगेगा नहीं, सीधा बनाते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy/dx क्या हो जाएगा, इसके साथ लगा देते हैं d/dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पे लगाएंगे क्या हो जाएगा d/dx साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब इसको हम बनाएंगे dy/dx तो क्या हमको दिख रहा है, साइन इनवर्स एक डायरेक्टली हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा करते हैं इस बार, है ना, या फिर लिख देते हम, सबसे पहले साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, रूट का, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, पूरा का साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये किसका फंक्शन है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, डी बाई ये किसका फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगला बार हम देखें गुना में, ठीक ना, तो इसको बार फिर ये किसका फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। फाइनली हम आंसर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे जोड़ था, ये क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से साइन इनवर्स का कर देंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स का होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, मतलब 1 माइनस सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाते। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट, अभी सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, 1 माइनस एक्स इंटू, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा -2x, है ना, तो ये हो गया 2x से 2x कैंसल आउट हो गया, यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ पे प्लस है, सॉरी, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल जा रहा है 1 बटा, अच्छा ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ध्यान रखिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या 1 है -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर में हमारे पास बच रहा माइनस एक्स, है ना, ये बच रहा माइनस एक्स जो कि गुना वाला फॉर्म में, ये से यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हम लिखे ये एक्स स्क्वायर का फॉर्म का है ना, ये सॉरी, हाँ 1 माइनस, एक सेकेंड कहीं कुछ छूट रहा है क्या, नहीं ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो ये है हमारा 1 माइनस, हाँ एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, यहाँ से जरा ध्यान दें, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x यहाँ नीचे बचेगा ना, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, नीचे सिर्फ x बचेगा, दैट इज यहाँ 1/x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ऊपर में क्या -1x, और बटा में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गए तो फिर दोनों तो प्लस माइनस, ये तो 0 आ जाएगा आई थिंक ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा कट गया, यहाँ भी क्या 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या -1 बटा 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ओके। चलिए
तो इसका फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया 0, क्योंकि यहाँ तो पूरा 0 हो गया। अब हम आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन और करवाते हैं जिसमें दो ज़्यादा नहीं, टाइम हो गया लगभग, तो एक 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। और इस टाइप का आप क्वेश्चन जहाँ भी आपको दिखे, कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा, है ना। और अब एक टाइप का अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर यहाँ पे आपका रहे कॉस इनवर्स, यहाँ रहे कॉस एक्स, तो ये इतना बराबर हो जाता है एक्स, या फिर ऐसे रहे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और यहाँ रहे साइन एक्स, तो इतना बराबर हो जाता है एक्स। मतलब एक तरह से आप समझने के सेंस में ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स है कॉस कैंसल आउट हो जाता है, साइन इनवर्स है साइन। हालांकि मैथ में ऐसा कोई ये है नहीं कि ऐसे कैंसल आउट होता है, ठीक है। इसका प्रूफ है वो आपको करना था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, हम आपको करवा चुके हैं। आप उसका वीडियो जो है सो जरूर देख लीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक में भी हम उस क्या उसका रहता है डिस्क्रिप्शन, उसमें हम डाल देंगे, है ना। तो चलिए, तो अब हम लोग जैसे इसी पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अब अगला टाइप का आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, अगला टाइप का क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन, सपोज दैट आपको दे दिया यहाँ पे कॉस इनवर्स, और यहाँ पे आपको कोई ऐसा फंक्शन दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे दे, सपोज दैट यहाँ पे दे दे साइन एक्स, ठीक है। आपको क्या करना है कि अंदर वाला को कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करना है कि ये जो फंक्शन है वो कॉस के रूप में आ जाए, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्म क्या आ जाए, कॉस जो भी आ जाए, सपोज दैट यहाँ एक्स है, फाई एक्स कुछ भी आ जाए, मतलब नहीं हमको, है ना। और ताकि ये से कैंसिल आउट के ये बचे, उसका सिर्फ हम डिफ्रेंशिएशन कर सके, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला है कॉस इनवर्स साइन एक्स, दूसरा है और कुछ ले लेते हैं, हाँ ठीक है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और तीसरा 3 क्वेश्चन हम लेते हैं ना, ये सारा चीज़ें हो जाएगा। तो अब हम एक और करवा देते हैं यहाँ पे, हाँ ये करवा देते हैं आपको tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपको क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन है ना। चलिए पहला लेते हैं। पहला क्या है, y बराबर है हमारे पास कॉस इनवर्स साइन एक्स। अब एक बात बताइए, क्या आपको नहीं पता है कॉस साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स तो लिख सकते हैं ना। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन फिर